Hello bachcho, let's read the question. The question says what causes nitrogen to be chemically inert? Option A, multiple bond formation in the molecule. Option B, absence of bond polarity. Option C, short internuclear distance. Option D, high bond energy. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that nitrogen has high tendency to form p-pi multiple bond with itself. इसीलिए जो नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में पाया जाता है और ये जो मॉलिक्यूल होता है इट हैज ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन इटसेल्फ, मतलब आपस में ही ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो किसी भी मॉलिक्यूल को एक्टिव होने के लिए क्या करना होगा? एक्टिव होने के लिए वो जो मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक होना पड़ेगा। जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको ब्रेक होके नाइट्रोजन एटम रिलीज होगा। ये नाइट्रोजन एटम फर्दर किसी के साथ भी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, किसी के साथ भी रिएक्ट करके फर्दर नए मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाएगा। राइट, तो ये होता है एक्टिव होने के लिए जरूरी। तो मेजर चीज क्या है, हमें ये बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक करने के लिए जितनी कम एनर्जी हमें देनी होगी उतना ही ज्यादा पॉसिबल है कि रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी उस मॉलिक्यूल की। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू होती है फॉर नाइट्रोजन 941.4 किलो जूल पर मोल। तो इसलिए इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, उसके बीच में जो बॉन्ड है एटम्स के बीच में, उसको ब्रेक करना इजी नहीं होता। दैट इज द रीजन दैट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज एन इनर्ट मॉलिक्यूल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।